आपका असुर जो है, आपका जो बुरा है, उसमें अच्छाई क्यों होती है? उसकी दृष्टि क्यों मैं रावण के दृष्टिकोण से रामायण देखूं? क्यों मैं दुर्योधन के दृष्टिकोण से महाभारत पढ़ूं? क्योंकि वही कहानी आप सुनते आ रहे हैं ना, राम की दृष्टिकोण से या अर्जुन या पांडवों के दृष्टिकोण से बहुत सारे कहानियां आप सुने हैं। लेकिन हमारा लोक कथाओं में ऐसा भी कहानियां हैं। 300 से अधिक रामायण है, 1000 से अधिक महाभारत है, और हमारा देश में रावण के मंदिर है, दुर्योधन के मंदिर है, दुर्योधन के बड़े बड़े मंदिरों हैं, और बिग फेस्टिवल्स ऑल्सो हैपन देयर। शकुनी के लिए मंदिर है। So this is the greatness of India. No, there is no one who is totally good or bad. ये कॉन्सेप्ट ही अलग है ना, जो गुड वर्सेस बैड, गुड विनिंग ओवर इविल। रामायण तो इसका कहानी ही नहीं है, ये तो हमें बना दिया। ये तो सीरियल वाले ने, टेलीविजन वाले ने, उसके पहले भक्ति एरा में तब बना लिया कि ये व्हाट यू कॉल गुड विनिंग ओवर इविल, बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय हो रहा है, ये रामायण। वो नहीं है रामायण। महाभारत भी वो उसका कहानी नहीं है जब पहले वो लिखे थे, क्योंकि हमारा संस्कृति में एक कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि अब्सोल्यूट गुड एंड अब्सोल्यूट बैड। तो रावण कौन है? रावण तो जया का अवतार है ना। जय और विजय ये तो इनका बॉडीगार्ड थे विष्णु जी का। तो जब श्राप मिला तो उनको एक चॉइस दिया गया कि 100 जन्म भक्त बन के या 3 जन्म दुश्मन बन के भगवान का। और वो समझदार थे, इसलिए वो भक्त नहीं बना, वो दुश्मन बना। भक्त बनने से, किसी का भक्त बनने से अच्छा है दुश्मन बनना, वो सोचा, क्योंकि 3 जन्म ही है। तो रावण और कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, कंस और दक्षिण में शिशुपाल, उत्तर भारत में दंतावक्रा परहैप्स, ये सब जया विजया का अवतार है। तो ये क्या बोल रहे हैं? दिस इज ए प्ले, ये लीला है, भगवान की लीला बोलते हैं ना। इट्स लाइक ए प्ले इन विच द कर्मा एंड कर्मबला इज थॉट। ये साइकिल ऑफ कर्मा एंड कर्मबला है। एक चाक्रिक है, और कर्म और कर्मबल का जो चाक्रिक स्वभाव है वही दिखाता है। तो राम भी कुछ अच्छा करता है, राम जी भी कुछ बुरा करता है। बुरा माने रिलेटिवली उसका कर्मबल होता है। तो राम जी ने बाली को एक पेड़ के पीछे छिपके मारा था। हम अब आज के दृष्टिकोण से देखें तो हमें लगता है कि वो गलत है, बुरा है, तो उसके लिए हम बहुत जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं। लेकिन इफ यू लुक एट रामायण, there is no justification for that. It is just a karma. और उसका कर्म बल, even though Ram is an avatar, it's an avatar, वो मनुष्य अवतार है, इसीलिए कर्म कर रहा है। वो भगवान नहीं है, भगवान का अवतार है। तो उसका कर्म बल राम जी को भी मिलेगा, और जो रावण ने किया उसका कर्म बल रावण को भी मिलेगा, उतना ही है उसमें। तो in the next जन्म the same Bali becomes Jara and shoots कृष्णा। तो कर्मबल का वो चाक्रिक स्वभाव उधर, इट इज कमिंग फॉर टू दैट। लाइक दैट एवरी इंसिडेंट, मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट्स वी कैन अंडरस्टैंड दैट रामायण एंड महाभारत वर रिटन लाइक दैट, वन कंप्लीट्स द अनदर, एंड एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन दैट। तो अब आप पूछेंगे ये किधर से आया? अच्छाई से बुरा, द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, दिस परफेक्ट ब्लैक एंड व्हाइट, ये किधर से आया? I think this has come due to the influence of Abrahamic religions, क्योंकि इस्लाम या क्रिश्चियनिटी या कम्युनिज्म और जुडाइज्म दो तरह के विचारधाराएं होता है। बहुत सारे विचारधाराएं हैं, लेकिन two important things are there. One is this Abrahamic thought and the other is the Asian thought, like जैसे हिंदुइज्म, सिखिज्म, जैनिज्म, ताओइज्म, all these things are based on the purpose of karma, whereas the other one is based on duality. तो आप क्रिश्चियनिटी या इस्लाम में देखें तो गॉड है, अल्लाह है, खुदा है, and opposite you have Satan, and you have heaven is there
and you have hell. So everything works on duality. So similarly, good is there, opposite to that, bad is there. So the philosophy there is, you do good or bad, there is a judgment day. And on the judgment day, it will be decided, those who do good will go to the heaven, those who do bad will go to the hell. That is the way of looking at life. That is one way of looking at life. I am not saying this is good, this is the right one or wrong one. In India, it is always an unending time. Anant kaal hai. There is no end for the time. So jo yugo hota hai wo, again and again it happens. In Ramayana itself uska aadhar hai. Ramayana, when one of the things what Sita says, Sita wants to go with Ram. So Ram ji bol rahe ki, मुझे वनवास दिया है, आप क्यों मार रहे हो मेरे साथ? So सीता बहुत सारे arguments देते हैं कि why she should come, but Ram is not agreeing for anything. So the clincher argument is this. Sita says, इसके पहले जितने भी रामायण हुए, सभी रामायण में सीता राम के साथ है वनवास में, तो इसमें क्यों नहीं? ये पहले रामायण में भी ये आता है. Which itself shows it's again and again and again and happening. So there is no end. When there is no end, there is no judgment day, right? So how do you do it? It is based on your karma and karma bel. Karma and karma bel. So जब रामायण और महाभारत लिखा था, उस जमाने में there was no concept of this absolute good or bad. सही बात. So इसीलिए वो they had used the logic of karma and karma bela and brought everyone into it. Whether it is God or, that is why Krishna also says in Gita, कि only difference is that मुझे भी कर्म बल मिलता है, लेकिन I am not affected by it. I am Siddha Pragya. You are affected by it, so don't get affected by it, but you have to continuously do karma. There is no escaping of karma. Whatever you do, even when you walk, no, you are doing karma. You will be doing violence perhaps without even you knowing it.